गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम कोशी इंटीग्रल फार्मूला और उसके डेरिवेटिव्स के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे यूजिंग कोशी इंटीग्रल फार्मूला और डेरिवेटिव ऑफ कोशी इंटीग्रल फार्मूला। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कल के लेक्चर में मैंने उसके डेरिवेटिव्स किस प्रकार निकालते हैं उसको बताया था, और उससे पहले मैंने कोशी इंटीग्रल जो फॉर्मूला है उसका प्रूफ देखा था। आज अपन इन क्वेश्चन को उनके सहायता से कैसे करते हैं उनके ऊपर अपन बात करेंगे। देखिए, वो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला पहले तो आपको देखना है कब अप्लाई होता है, वो भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि अपन इससे कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन तरीका पता होना चाहिए भाई कि कब कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा और कब नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको इधर थोड़ा सा हिंट बता देता हूं कि कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला होता क्या है। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है f at a equals to 1/2 pi iota इंटीग्रेशन ओवर c f of z upon z minus a dz, और साउथ इस 2 pi iota को इधर मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो। ठीक है, और उसका nth डेरिवेटिव था f n a बराबर n फैक्टोरियल अपॉन 2 pi iota इंटीग्रेशन ओवर c f of z अपॉन z माइनस a की पावर n प्लस 1 इंटू dz। यही तो अपने पढ़ा था, जहां पर एक बात अपने देखी थी कि जो आपके पास में ये पॉइंट a है जिस पर फंक्शन की वैल्यू अपन ज्ञात कर रहे हैं वो उस सर्कल के इनसाइड होनी जरूरी है। यदि वो इनसाइड नहीं है तो अपन कोशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो a है वो उस फंक्शन जो कि एनालिटिक आपको दे रखा है f ऑफ z, g ऑफ z नहीं, ये फंक्शन f ऑफ z। अपने कहा था कि ये टोटल फंक्शन आपके पास में g ऑफ z है, अर्थात मैंने कहा था कि जो g ऑफ z की सिंगुलरिटी है जिस पर फंक्शन g ऑफ z डिफाइन नहीं है वो पॉइंट उस फंक्शन f ऑफ z के इनसाइड होना जरूरी है, तभी उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू ये आएगी। यदि वो पॉइंट इनसाइड नहीं है तो अपन उसमें कोशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये मैंने कोशी इंटीग्रल फार्मूला जब डेराइव कराया था तब बताया था कि एक प्लस f ऑफ z जिस रीजन के अंतर्गत एनालिटिक है उसके अंतर्गत एक ऐसा कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो वो आपके पास में इसके द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, और यदि ओनली फॉर f ऑफ z ही होता तो अपन कोशी थ्योरम अप्लाई करते हैं, उस इंटीग्रल की वैल्यू आपके पास में क्या होगी, क्लोज करके एटलीस्ट 0 होगी। तो अब मेरी बात सुनो, फर्स्ट नंबर यदि मैं क्वेश्चन उठाता हूं तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए। अपन बात करें सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ओवर c e की पावर माइनस आयोटा z अपॉन z क्यूब dz का मान ज्ञात करना है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, z क्यूब पे उसको मैं लिख सकता हूं z माइनस 3 का क्यूब, ताकि ये आपके पास में z माइनस a का फॉर्म बन जाए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। चलो मैं पहले आपको सिंगल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन कर रहा हूं क्योंकि उसमें डेरिवेटिव लगेगा, तो पहले अपन क्वेश्चन ये कर लेते हैं। ठीक है, ताकि अपना क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि इसमें तो इसकी पावर 3 है, मतलब मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले इस फॉर्मूले के बेसिस पे अपन क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर मैं थर्ड को करवा देता हूं आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन, f ऑफ आपके पास इंटीग्रेशन किसकी वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेशन ओवर c का मान है मॉड ऑफ z इक्वल टू 5, मतलब 5 रेडियस और 0 सेंटर का सर्किल है, साइन ऑफ 3z अपॉन z प्लस 5/2, इसका मान अपन को निकालना। तो यहां पर देखिए हियर g ऑफ z क्या आएगा भाई, ये g ऑफ z का मान है sin 3z अपॉन z प्लस 5/2। तो अब देखिए g ऑफ z की सिंगुलरिटी है वो उस फंक्शन f ऑफ z के मध्य में आनी चाहिए, और f ऑफ z क्या रीजन क्या होता है, ये जो गिवन है क्योंकि c होता है और आपके पास c का मान क्या है, मॉड ऑफ z। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये एक ऐसा सर्कल है, ये इसकी रेडियस 5 है, ये मॉड ऑफ z बराबर 5
अर्थात इसका सेंटर है वो 0,0 है। ये पॉइंट 5,0 हो गया, ये 0,5 हो गया, ठीक है, ये 0,-5 हो गया और ये -5,0 हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सिंस सिंगुलरिटी ऑफ g of z इज z बराबर -5/2, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलरिटी क्या थी, a थी, जब z -a था, लेकिन यहाँ पर अपने पास में क्या है, z + 5/2 है, तो a का मान क्या आ जाएगा, -5/2 आएगा नहीं आएगा भाई। इसको मैं लिख सकता हूँ z -5/2। अरे भाई z + 5/2 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ z -5/2, क्योंकि मुझे z -a की फॉर्म चाहिए। यहाँ पर a सिंगुलरिटी है, यहाँ पर आपके पास है -5/2। क्लियर विथ, अब मैंने कह दिया कि इसकी सिंगुलरिटी क्या है, और ये आपके पास में कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला कब लगेगा, जब ये इस सर्कल के अंतर्गत आनी चाहिए, जो रीजन दे रखा है उस क्लोज कंटूर के अंदर आनी चाहिए, विच लाइज इनसाइड C such that mod of z equals to 5, क्योंकि भाई ये तो 5 रेडियस का सर्कल है, ठीक है, और z बराबर 5/2 का मान कितना होता है भाई, 3.1416 समथिंग होता है, उसमें मैं 2 का भाग दूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो वो कहीं यहाँ पर पॉइंट होगा, यहाँ पर हो सकता है यहाँ, तो इसके मध्य में लाइज कर रहा है, ठीक है। तो therefore अपन कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी बात सुनिए, अपन कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो therefore बाय कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला, एक बात मेरी और सुन लो, कभी कभी क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ आता है कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला की सहायता से करो, और कभी कभी नहीं आता है। तो जब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले और आपको लग जाए कि जो उसकी g of z की सिंगुलरिटी है वो उस सर्कल के या क्लोज कंटूर के अंदर आ रही है, तो आप कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला बेझिझक लगा सकते हैं और आपका आंसर राइट आएगा। लेकिन ध्यान ये रखना कि उसका जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर अपन फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं वो उसी फंक्शन के अंतर्गत आना चाहिए, क्योंकि अपन किस पर वैल्यू निकालेंगे, -5/2, और -5/2 इसी क्लोज कंटूर के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए therefore बाय कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं, मैं फॉर्मूला ये आप यहां लिख लेना, ठीक है। तो therefore बाय कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन आवर c f of z upon z minus a into dz बराबर होता है 2 pi iota into f of a। here आपके पास में f of z बराबर आपके पास में क्या है, sin 3z है। मैं एक बार प्रोसीजर से क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाद में सीधा लिखूंगा। यहां पर आपके पास में f of z का मान क्या है, sin 3z, एंड a का मान क्या है, -π/2, क्योंकि z माइनस a और यहाँ z प्लस π/2 z बराबर, ठीक है। तो therefore इंटीग्रेशन आवर c, या आप ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन आवर mod of z बराबर 5 sin of 3z अपॉन z प्लस π/2 dz का जो मान आएगा वो आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 pi आयोटा तो एज भी रहेगा हमेशा, और साथ में आपके पास में आएगा f of -π/2, ठीक बात। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं, इसको समीकरण 2 देता हूं, इसको समीकरण देता हूं 3। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मुझे f of -π/2 की वैल्यू रिक्वायरमेंट है। तो देखिए सिंस f of z बराबर क्या है, sin 3z। यहाँ पर ये ध्यान रखना, आप f of z यहाँ पूरे को मत मान लेना, क्योंकि फॉर्मूले के अंतर्गत f of z ये z माइनस a इसके डिनोमिनेटर में होता है, और इस पूरे को अपन क्या मानते हैं, g of z मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन में फॉर्मूले में f है, ये f सिर्फ और सिर्फ आपके पास में न्यूमरेटर में जो z 1/z या 1/z माइनस a या 1/z प्लस a का जो कोएफिशिएंट होता है वो f of z होगा, ठीक है। तो f of -π/2 लगाते हैं, तो f of -π/2 sin of -3π/2 और sin of माइनस क्या होता है, माइनस sin थीटा
तो ये हो गया माइनस साइन 3 पाई बाई 2 और ये हो गया माइनस 1 इंटू माइनस 1 बराबर 1, क्योंकि साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस 1 होती है। तो अब देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर मॉड ऑफ z बराबर 5 साइन ऑफ 3z अपॉन z प्लस पाई बाई 2 बराबर 2 पाई आयोटा इंटू 1। तो ये हो गया आपके पास में 2 पाई आयोटा, और 2 पाई आयोटा जब आपको लाना था तो ये आपके पास में इसका आंसर आ गया। तो समझ गए कि क्वेश्चन का प्रोसीजर किस प्रकार रहेगा। आपको ये प्रोसीजर लिखते हुए क्वेश्चन को करना है ताकि आपको फुल आउट का फुल मार्क्स मिले। आपके पास में 5 नंबर में आएगा तो 2 पार्ट्स देगा, और 2 नंबर में आएगा तो 1 पार्ट ही आपको देगा, ठीक है। और हो सकता है 10 नंबर में ये कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए और एक ऐसा कोई अच्छा क्वेश्चन, जिसको क्वेश्चन अभी अपने बहुत ही स्मॉल, मतलब जिसको बोलते हैं अपन बेसिक लिए, अब अपन हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, उस प्रकार का क्वेश्चन 10 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो अपना सॉल्व आउट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड के ऊपर बात करता हूं, फटाफट देखो कैसे होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपके पास में इसको थोड़ा सा परिवर्तित ही करूंगा, बाकी ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास आपके पास देखिए टाइम बड़ा कम है, और टाइम अपने पास जब कम होता है ना तो फिर आपको पता है क्या होना होता है, आपको फास्ट करना ही पड़ता है। अब देखिए अपने सेकंड फाइनल ईयर का टाइम बहुत बड़ा है, लेकिन अभी इस क्लास का टाइम कम है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, अपन क्वेश्चन किसी को कर लेते हैं। चलो मैं पहले क्वेश्चन को कर लेता हूं। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ओवर c e की पावर माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस 0। जब कभी भी z के साथ कुछ नहीं होता, 0 होता है, तो ये dz इसका मान निकालना है, जहां पर c आपके पास में क्या है, मॉड ऑफ z बराबर 5। तो 5 रेडियस का सर्कल है, ये आपके पास है। मान लीजिए एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है आपके पास में 5 है, ये मॉड ऑफ z बराबर 5 है। अब मेरी बात सुनिए, हियर g ऑफ z क्या है भाई, g ऑफ z है आपके पास में e की पावर माइनस आयोटा z अपॉन z। तो सिंगुलरिटी ऑफ g ऑफ z इज z बराबर 0, क्योंकि भाई इसमें z माइनस 0 है, तो 0 पॉइंट इसकी सिंगुलरिटी है, और 0 इसके अंदर ही आ रहा है सेंटर पर, तो इसके अंदर ही है, which lies inside circle mod of z equals to 5, therefore by Cauchy integral formula। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर z क्यूब है, तो मैं इसमें क्यूब कब आएगा, जब n का मान क्या पुट करूं, 2 पुट करूंगा, तो ये आपके पास में अपन को डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन में इसकी पावर 3 आ गई। जब पावर 1 होती है तब मैं Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, लेकिन अब पावर 3 आ गई, तो therefore यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, therefore by derivative of Cauchy integral formula। यहां पर आपको लिखना है डेरिवेटिव ऑफ Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला। अपने पास में क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन ओवर c f ऑफ z अपॉन z माइनस a की पावर n प्लस 1 dz बराबर 2 पाई आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल इनटू fna। अरे भाई ये fn है, ये इसके नीचे आपके पास में आएगा, नीचे आ जाएगा, ये इसके साथ में आ जाएगा, ये आएगा। अब हियर अपने पास में हियर क्या है आपके पास में, हियर f ऑफ z बराबर अपने पास में क्या है भाई, e की पावर माइनस आयोटा z। n का मान कितना है भाई, देखिए z माइनस 3 है, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, e की पावर माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस 0 की पावर 2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ z की पावर n प्लस 1 है, यहाँ 2 प्लस, n का मान कितना है 2, a का मान कितना है 0, ठीक है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर c, ठीक है, क्या आएगा, e की पावर माइनस आयोटा z अपॉन z क्यूब dz, और साथ तो इसको भाई आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 प्लस 1, ठीक है। तो क्या आएगा 2 पाई आयोटा अपॉन n का मान 2, तो 2 फैक्टोरियल इनटू f डबल डैश 0, क्योंकि a का मान क्या है आपके पास में 0 है, और यहाँ n का मान क्या है 2, तो 2 बार डेरिवेटिव, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं समीकरण दे देता हूँ। मान लीजिए आपके पास इसको 1 दिया, इसको 2 दे देता हूँ 3, और इसको दे देता हूँ 2। तो अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, पहले तो मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर मैं मान रखूंगा। तो सिंस f ऑफ z बराबर e की पावर माइनस
एफ डैश जेड क्या होगा, जब सीधा कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला सही वैल्यू रखो और जितनी बार डेरिवेटिव है तो पहले डेरिवेटिव करो फिर जेड की वैल्यू पुट करो। तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस आयोटा ई की पावर माइनस आयोटा जेड, और एफ डबल डैश जेड की वैल्यू आएगी आपके पास में आयोटा स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा जेड बराबर माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर और ई की पावर माइनस आयोटा जेड। तो अब मैं निकालता हूं एफ डबल डैश 0, तो एफ डबल डैश 0 क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस 0 बराबर माइनस का 1। ठीक है, तो अब ये वैल्यू यहां रख लेता हूं, तो क्या वैल्यू आएगी देखिए, therefore 3 implies that integration over c e की पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन जेड क्यूब dz बराबर 2 पाई आयोटा अपॉन 2 फैक्टर 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपके पास में पाई आयोटा इनटू -1 बराबर माइनस पाई आयोटा, और यही तो अपना आंसर है, माइनस का पाई आयोटा। अब मेरी बात सुनिए, ये क्वेश्चन अपने का लिया सेकंड। अब मैं क्वेश्चन करता हूं थर्ड नंबर क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं, अपने पास में क्वेश्चन का टाइम बहुत कम है भाई। तो देखिए आपके पास में, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो बात सुनिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन ओवर मॉड ऑफ z बराबर 2, तो सर्कल कितनी रेडियस का है, 2 रेडियस का, z माइनस 3 cos ऑफ z अपॉन z माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, dz का मान ज्ञात करना है, सर्कल दे रखा है हियर, g ऑफ z का मान क्या हो जाएगा भाई, g ऑफ z का मान हो जाएगा z माइनस 3 cos ऑफ z अपॉन z माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास में a का मान क्या है, z बराबर पाई बाई 2, तो सिंगुलरिटी क्या होगा ये भाई, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का मान मैंने अभी बताया था, पाई का मान 3 होता है और पाई बाई 2 का मान सब एग्जैक्ट 1 होता है आपके पास में sin पाई बाई 2 का, और इसका 3 पॉइंट समथिंग में 2 का भाग दूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग इस z बराबर 2 रेडियस के सर्कल के मध्य आएगा, क्योंकि सर्कल कितनी रेडियस का है, 2 रेडियस का है, तो आपके पास में पाई बाई 2 कहीं इसके मध्य में आएगा आपके पास में। ठीक है, और ये सर्कल है मॉड ऑफ z बराबर 2 रेडियस का, तो ये कोसाइन इंटीग्रल डेरिवेटिव फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर f ऑफ z क्या है भाई, z माइनस 3 cos ऑफ z, n का मान कितना है यहाँ पर 2, तो n का मान कितना होगा, 1 होगा, तभी तो 1 प्लस 1 आपके पास में 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 2 है भाई, ये 2 है, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, और a का मान कितना है, पाई बाई 2। ठीक है, तो therefore इंटीग्रेशन ओवर c z माइनस 3 cos ऑफ z अपॉन z माइनस पाई बाई 2 की पावर 1 प्लस 1 dz। अब तो समझ में आ रहा है, n का मान 1 है, तो ये हो गया 2 पाई आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल, n का मान 1 तो 1 फैक्टोरियल इनटू इसका सिंगल डेरिवेटिव f डैश पाई बाई 2। ठीक है, अब मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो सिंस f ऑफ z बराबर क्या आ रहा है, z माइनस 3 cos ऑफ z, f डैश z क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस cos z का प्लस 3 sin z। ठीक है, और f डैश अपन को वैल्यू कहां पर निकालनी है, पाई बाई 2 पर, f डैश पाई बाई 2 क्या होगा, 1 प्लस 3 sin ऑफ पाई बाई 2, तो 1 प्लस 3 बराबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़े एक ही तरीके के हैं, आपको बस कांसेप्ट बताना चाहिए। देयरफॉर टू पाई आयोटा इनटू f डैश पाई बाई 2, f डैश पाई बाई 2 का मान ये, तो ये आ गया आपके पास में 8 पाई आयोटा, राइट है। तो ये तो थे आपके पास में कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला के ऊपर बेसिक क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने और लेके आऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन, अपन 3 से 4 लेक्चर में लगभग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर बाद में आगे और प्रोसीजर करेंगे।